हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज के दिन हम करेंगे पेयरिंग ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, ये इसका बिल्कुल लास्ट टाइप है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ही करा रही हूँ मैं आपको डायरेक्ट। जैसे a प्लस बी बराबर 8 है एंड ए बी इज इक्वल टू 15। फाइंड टू ऑफ दीज नंबर। आपको क्या करना है, ऐसी दो डिजिट्स ढूंढनी है जिनका सम जो है वो 8 हो और उन दोनों का मल्टीपल जो हो वो 15 हो, है ना। तो अब इसका सम 8 कैसे आएगा और मल्टीपल 15 कैसे होगा, है ना। आपको ये चीज पता नहीं है, कैसे बताएंगे आप इसके लिए। तो a प्लस बी बराबर 8 जो है वो किसमें आएगा हमारा, 3 और 5, 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा और 5 3 का होता है 15। तो वो टू डिजिट्स जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3 और 5, है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना है ना, आसान। अब देखो इसी टाइप का आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 12। अब 12 जो है वो तभी हो सकता है जब 12 प्लस 1 रही होगी वो डिजिट्स। ठीक है, तो ये 13 हो गया होगा और 12 1 सा होता है 12, इस तरीके से। तो बस आपको इस तरीके से ये नंबर्स को पहचानना था। अब इसके अंदर सेकंड टाइप क्या आती है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। मैं आपको फैक्टराइजेशन करा चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लो। इसमें सेकंड मतलब मेथड दूसरा दे रखा है। ठीक है, तो मेथड मैं आपको सेकंड करा रही हूँ इस चीज का। तो इसका मेथड 2 क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है कि a प्लस बी जो आना चाहिए किसी भी चीज का वो आना चाहिए a, और a इंटू बी जो आया आपका वो आना चाहिए 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 8 जो है इसका कॉफिशिएंट और a का कॉफिशिएंट, ये है ए बी और फिर ये अलग है, इसलिए a और b जो है वो आना चाहिए 8 और a भी आना चाहिए 12। ठीक, इसको हम क्या मानते हैं, a प्लस बी मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, पूरा a भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी आपका 8 आना चाहिए और a भी आना चाहिए 12। अब देखो 6 और 2 ये दोनों क्या होता है, 8 होते हैं और 6 इंटू 2 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 6 और 2 का हम पेयर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर 8x को क्या लिखेंगे, 6x प्लस 2x और प्लस 12। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये वाला मेथड भी बिल्कुल बढ़िया है आपका, आप इससे कर सकते हो, है ना। इसको करने का फॉर्मेट क्या होता है इसका, इसका फॉर्मेट होता है देखो, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे लेंगे, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, इसके बाहर हो जाएगा x, क्योंकि हमने इसे दो चीजों में तोड़ा है ना, 6 और 2 में। 6 प्लस 2 में तोड़ देना हमने 8 को, तो यहाँ a प्लस बी एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी। ठीक है, इससे हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, इसका एक दूसरा क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको, जिससे आप और भी ज्यादा अच्छे से इसको चीज को समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और माइनस का ए बी, है ना। इससे हमें इसको कंपेयर करना है। ठीक, तो ए प्लस बी करने से आना चाहिए माइनस मतलब प्लस का 2x और माइनस का 15 आना चाहिए ए बी करने से। अब 15 कैसे आएगा, देखो 5 और 3 से आएगा 15, और 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 2x भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा a, यहाँ आप लिखोगे प्लस बी, तो यहाँ हमने लिखा 5 प्लस माइनस के 3। ठीक है, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। अब मैंने यहाँ पर माइनस का 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी देखो माइनस आ रहा है ना। यहाँ प्लस होता है वैसे तो यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो 5 इंटू 3 करूंगी मैं तो 15 आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई भी करूँ तो इसलिए मैंने a प्लस बी की जगह पे क्या लिया है, 5 प्लस माइनस का 3 लिया है। तो a प्लस बी कितना होगा, 5 माइनस 3 हो गया, और ए बी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 करेंगे 15, और आगे माइनस का साइन था तो आगे माइनस का साइन लग जाएगा, आ गया ना बिल्कुल। तो यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 3x और माइनस का 15। अब यहाँ x कॉमन आ गया, x प्लस 5
यहाँ आ गया माइनस का 3 कॉमन, x प्लस 5, यहाँ आ गया x माइनस 3 और यहाँ आ गया x प्लस 5। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मेथड भी एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, ये वाला चैप्टर आपका पूरी तरीके से एकदम फिनिश हो गया है ना। और इसके अलावा आपका बचता तो देखो कुछ भी नहीं है, ठीक। बस एक ओरिएंटेशन क्लास कर देते हैं, मतलब कि लास्ट में 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगी जो मुझे बढ़िया लग रहे थे, मैं सोच रही थी आपको करवाने की, जो मैंने पहले नहीं कराए, अब करा देती हूँ मैं। एक आपकी जो होती है ना लास्ट वाली एक्सरसाइज जिसके अंदर सब तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले मुझे इंपॉर्टेंट एग्जाम की, अगर मैं दृष्टि से देखूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं आपको करवा देती हूँ, है ना। क्वेश्चन है क्या, a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर, और माइनस a माइनस बी माइनस सी, इसका करना है होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा हमारा, ये माइनस हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का ही बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही सी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब में माइनस लगेगा, माइनस का 2ab माइनस का ही 2bc और माइनस का ही 2ca, ठीक है। तो अगर ये प्लस का फॉर्मूला होता, ठीक है, अगर ये प्लस का होता तो प्लस का 2a और b के साथ में माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब 2b भी माइनस में और c भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर c जो है माइनस में है और a जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे और माइनस को ले लेंगे अंदर, अंदर कर देंगे इससे मल्टीप्लाई 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2bc, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ca, ठीक है। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, c स्क्वायर से c स्क्वायर खत्म, ठीक है। ये प्लस में थे ये माइनस में थे, कट गए, ये 2bc से 2bc भी कट जाएगा, है ना। यहाँ पर 2ab है, ये 2ab है, ये हो जाएगा 4ab प्लस ये 2ca है, ये 2ca है, ये हो जाएगा 4ca, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। और ये बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका x प्लस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 अपॉन x माइनस 7 और x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखोगे कि यहाँ पर आपको मिले हुए हैं 2 पॉलिनोमियल्स मिले हुए हैं, है ना। इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका निकालना पड़ेगा हमारा फैक्टर निकालेंगे हम इसके, ठीक है। फैक्टर निकाल लोगे तो आपको आधी चीजें तो वैसे कट जाएंगी, तो इन दोनों के हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 के हम फैक्टर निकालेंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 के फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको आज के दिन दूसरा वाला मेथड बताया है, तो दूसरा मेथड से करके देखो कि a प्लस बी से तो आना चाहिए माइनस का 9, ठीक है, और ए बी से आना चाहिए 14। ऐसे यहाँ पर a प्लस बी से तो आना चाहिए माइनस का 3, और यहाँ पर ए बी से आना चाहिए हमारा 2, है ना। तो यहाँ पर आपका अगर आप लोगे, अगर मैंने यहाँ पर लिया माइनस का 2 और माइनस का 1, तो यहाँ आएगा माइनस का 3, है ना। और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी कि माइनस का 2 और माइनस के 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा 2, है ना। बहुत सही, तो इसी तरीके से करना था हमें। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2, और यहाँ मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ x आ जाएगा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा, 1 की 2 1 होता है 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। और बाकी का क्या आएगा आपका, a प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस का 9 कब बनेगा, है ना। अगर आप सोचो माइनस का 9 कैसे बनेगा, माइनस का 9 बनता है हमारा 7 और 2 से बन सकता है, माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 9 बनाएंगे, और 7 इंटू 2 जो है माइनस के 7 माइनस का 2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 7 2 हो जाएगा 14, है ना। माइनस के 7 और माइनस का 2 से बन सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के
2x प्लस का 14, तो यहाँ जाएगा x कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा x माइनस के 7, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा x माइनस के 7, यहाँ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 7। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, इसके मल्टीपल, हमने क्या करने थे, फैक्टर बनाने थे, तो मैंने यहाँ पे फैक्टर बना लिया इसके। अब देखो आप यहाँ पर इस पूरे की जगह और इस पूरे की जगह मैं इसके क्या रख दूंगी, फैक्टर्स को रख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 के फैक्टर्स क्या क्या है, x माइनस 2 है और x माइनस 7 है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएंगे, x माइनस 7 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे बाय रीफ्रेमिंग द क्वेश्चन, क्या डालोगे, बाय रीफ्रेमिंग द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को आपने रीफ्रेम कर लिया ना एक तरीके से सॉल्यूशन करके। तो अब आप देखो यहाँ पर आपका x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं कट रहा है। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 1 है और x माइनस 2 है अपॉन x माइनस 1 है, ठीक। इनको आप किस तरीके से कर दोगे, इनको आप करो x प्लस 1 की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर x की माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2x, यहाँ जाएगा ये प्लस का x और यहाँ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, अपॉन x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर इसका इससे डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, x माइनस 1 का डिवाइड करा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 2 से, x की किससे करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 की अगर x से करेंगे तो आएगा x, ठीक है। ये तो कट जाएगा पूरा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस का 3x प्लस का x, ये हो जाएंगे माइनस के 2x और माइनस का 2x। तो यहाँ पर हमने किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है, देखो हमें माइनस का 2x चाहिए, माइनस का 2x चाहिए ना, तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करी है ना, अगर मैंने माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे 2 और x की मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पूरा कट, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पर जो है होगा माइनस ही, क्योंकि यहाँ प्लस आए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, इसका साइन परिवर्तित हो जाता है, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस और ये भी जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 2 आपका हो जाएगा आंसर, समझ रही हैं आप बात को। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है करना था, बहुत आराम से आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये चैप्टर करना था। आज हमारा चैप्टर हो गया खत्म और कल के दिन हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहो और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब भी करा करो हमारे चैनल को और कमेंट कर देना अपना। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उससे कमेंट में ज़रूर पूछा करें, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।